हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर वीडियो लेक्चर। फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 4.2 की जो भी क्वाड्रिलेटर्स थे वो हमने कंस्ट्रक्ट की थी। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 उसमें जो भी क्वाड्रिलेटर का मेजर दिया हुआ है और यहाँ पे एंगल भी दिया हुआ है, उनके हिसाब से हमें क्वाड्रिलेटर कंस्ट्रक्ट करने हैं और उनके पॉइंट्स भी लिखने हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट वाला क्वाड्रिलेटर है क्वाड्रिलेटर MORE और उनका मेजर दिया हुआ है। MO है 6 सेंटीमीटर, OR है 4.5 सेंटीमीटर, एंगल M दिया हुआ है वो है 60 डिग्री। यहाँ पे एंगल O है 105 डिग्री एंड एंगल R है 105 डिग्री। तो हमने पिछले जो वीडियो लेक्चर किए थे इसमें हमने एंगल कैसे बनाते हैं उसके बारे में पढ़ा था। तो उसके हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे एंगल कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो पहले हम रफ स्केच बना लेते हैं। रफ स्केच बनाते वो कैसे हम बनाएंगे, तो देखो आप लोगों को ये वाला जो क्वाड्रिलेटर है वो कैसे बनाना है। तो ये वाला क्वाड्रिलेटर ऐसे ही आप लोगों को बनाना है और आप लोगों को उनके नाम कैसे देने हैं। तो यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है वो यहाँ पे आया ऐसे MORE। अब M जो है वो 60 डिग्री का है, O है वो 105 डिग्री का है, R जो है वो भी 105 डिग्री का है और MO का मेजर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, OR दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। ये मेजर के हिसाब से आप लोगों को क्वाड्रिलेटर कंस्ट्रक्ट करना है। तो पहले हम क्या बनाएंगे, तो फर्स्ट हम यहाँ पे MO 6 सेंटीमीटर का मेजर लेकर हम ड्रॉ करेंगे। तो आप लोग स्केल की मदद से स्केल से 0 से 6 सेंटीमीटर का आप लोगों को MO ड्रॉ करना है। तो पहले हम MO ड्रॉ करते हैं 0 से लेके 6 सेंटीमीटर तक का। फिर यहाँ पे हम नाम भी दे देते हैं MO। फिर देखो M जो है उनका एंगल यहाँ पे 60 अंश है। तो 60 डिग्री का हम कैसे ड्रॉ करेंगे, मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था 60 डिग्री का कैसे ड्रॉ होता है। तो आप लोगों को यहाँ M को सेंटर में रखकर पहले तो सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सेमी सर्कल ड्रॉ हो जाने के बाद आप लोगों को उनके एंड जो सेमी सर्कल का एंड जो है वहाँ से उतना ही मेजर लेकर, जितना आपने सेमी सर्कल ड्रॉ करने में मेजर लिया है उतना ही मेजर रखकर आप लोगों को यहाँ एंड है उनको सेंटर में रखकर आर्क ड्रॉ करना है। ये हमारा 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे M से ये जो आर्क लिया है उनको कनेक्ट करते हुए हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे और इनको हम बोल देंगे X। अब देखो अब क्या करना है, अब हमें यहाँ ओके पर O में भी 105 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। देखो कैसे हम ड्रॉ करेंगे। वन 105 यानी आप लोगों को कौन कौन सा एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, तो आप लोगों को पता है वो 120 और 19 के बीच में आता है। तो आप लोगों को पहले 19 का एंगल ड्रॉ करना है फिर 120 का एंगल। अब आप लोगों को यहाँ अंदर की साइड आप लोगों को ड्रॉ करना है, इसलिए हम यहाँ से आर्क लगाएंगे। ये पहला वाला आर्क और ये दूसरा वाला आर्क। आप लोगों को पता है 120 का एंगल ड्रॉ करने में 2 आर्क यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ता है। तो ये दूसरा वाला आर्क से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, वो हमारा 120 डिग्री का हो जाएगा एंगल।
अब हमें 90 डिग्री का भी एंगल चाहिए, तो हम 120 डिग्री का एंगल से आर्क लगाएंगे और 90 डिग्री का जो, और यहाँ पे हम 60 डिग्री है वहाँ से भी हम आर्क लगाएंगे। हम दोनों जो पॉइंट है वहाँ से सेंटर में रखकर आर्क लगाएंगे, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हमें मिल जाएगा। पर हमें क्या चाहिए, हमें तो 105 डिग्री का एंगल चाहिए, इसलिए इन दोनों के बीच में आता है। तो अब हम यहाँ से इनको सेंटर में रखकर यहाँ पे आर्क लगाएंगे। आप कोई भी मेजर का आर्क ले सकते हो, फिर यहाँ से लेके यहाँ पे आर्क ड्रॉ करेंगे। अब हम ओ से इनको कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे दोनों आर्क कटिंग हो रही, वहाँ पे कनेक्ट करना है और आप लोगों को लाइन ड्रॉ करनी है। देखो ये हो गया, ये जो हुआ वो हुआ 105 डिग्री। अब देखो, अब हमें आर पॉइंट ओ से 4.5 सेंटीमीटर तक दूरी पर आर पॉइंट है, तो हम 0 से 4.5 सेंटीमीटर का मेजर लेकर हम आर्क ड्रॉ करेंगे। देखो इनको हम y से डिनोट कर देते हैं। इनको हम y से डिनोट कर देते हैं। फिर यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर का मेजर लेकर, देखो 4.5 सेंटीमीटर का मेजर लेकर ये 4.5 सेंटीमीटर का मेजर हो गया। अब हम ओ को सेंटर में रखकर आप लोगों को यहाँ पे आर्क ड्रॉ करना है। यहाँ पे देखो 4.5 सेंटीमीटर, हमने ओ वाई बनाया, उनमें कहीं पर भी ये आए वैसे आप लोगों को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मेरा यहाँ आ रहा है, तो ये आर हो जाएगा। आप लोगों को कहाँ से कहाँ पे भी आ सकता है। ये हमारा मेज़र है वो 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, तो ये बनाया मैंने आर। अब उनके ऊपर भी आर जो है वो वाला एंगल भी हमें 105 चाहिए। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये जो है वो हम छोटा कर देते हैं, इसीलिए हमको यहाँ पे कोई भी दिक्कत ना आए बनाने में। अब देखो आर के पर जो आर वाला एंगल है वो हमें 105 चाहिए, तो यहाँ से हम पहले सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब पहले हम 60 डिग्री का बनाएंगे, पहला आर्क फिर दूसरा आर्क। ये दूसरा वाला आर्क जो है वो हमारा हमें क्या देगा, 120 डिग्री का एंगल, पर हमें चाहिए 105 डिग्री का एंगल। तो फिर हम 90 डिग्री का भी हमें बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पहला जो आर्क है वहाँ से यहाँ पे आर्क लगाएंगे और यहाँ से यहाँ पे आर्क लगाएंगे, तो हमें 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। देखो ये हमारा 90 डिग्री का हो गया। अब 105 कहाँ पे आएगा, उन दोनों के बीच, यानी यहाँ से लेके यहाँ आर्क लगाएंगे और यहाँ से लेके यहाँ आर्क लगाएंगे। देखो ये जो एक्स वाली जो हमने लाइन ड्रॉ की है वो हम बड़ी कर लेते हैं। देखो अब हम आर जो है आर और यहाँ पे 105 वाला जो हमें एंगल बनाना है उनके लिए हमने आर्क लगाए। इन दोनों को कटिंग करते हुए, कटिंग जहाँ पे हो रहा है उसको और आर्क को कनेक्ट करके हाँ लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और ये दोनों लाइन जहाँ पे भी कनेक्ट हो रही है वहाँ पे हम ई नाम देंगे। तो देखो हमारा क्वाड्रिलेटर MORE अब बन गया है।
तो आप लोगों को ऐसे ही आपकी नोटबुक में, मैथ्स की नोटबुक में ये वाला जो क्वाड्रिलेटर है वो आप लोगों को अच्छे से ड्रॉ करना है। अब हम पैरेललोग्राम के बारे में बात करते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, ये दूसरा वाला क्वाड्रिलेटर जो हमको दिया है PLAN प्लान, वो आप लोगों को होमवर्क में करना है। मैं यहाँ पे तीसरा वाला जो क्वाड्रिलेटर है पैरेललोग्राम HEAR, वो यहाँ पे मैं करवाती हूँ। तो पैरेललोग्राम है तो आप लोगों को ये तो पता है कि अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल आएगी। तो पहले हम रफ स्केच बना लेते हैं। रफ स्केच में हमें यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाना है। अपोजिट साइड यहाँ पे हमें पैरेलल लेनी है। फिर देखो यहाँ पे आर दिया हुआ 85 डिग्री का, तो हम यहाँ पे HEAR ड्रॉ करेंगे। और आर यहाँ पे 85 डिग्री का है, इसलिए यहाँ पे उनकी अपोजिट एंगल भी सेम होगा। आर का अपोजिट एंगल ई है, यानी ये भी 85 डिग्री का होगा। अब हमें यहाँ पे एच दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर एंड EA दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर का मेजर। तो अब हम उनके हिसाब से यहाँ पे क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट हम 6 सेंटीमीटर का EA ड्रॉ करेंगे। EA, फिर हम यहाँ एंगल E हमें 85 डिग्री का बनाना है, वो हम राउंडर से नहीं बना सकते हैं, इसलिए हम इनकी हेल्प लेकर बनाएंगे। अब 85 हम कैसे बनाएंगे, तो ये आप लोगों को सेंटर दिख रहा है, वो आप लोगों को E को सेंटर में रख के यहाँ पे रखना है। देखो ऐसे, यहाँ पे E को सेंटर में रख के, और ये जो लाइन बनाई है वो इस लाइन पे आनी चाहिए। अब 85 कहाँ होगा, तो आप लोगों को दोनों मेज़र दिया हुए है, ये ऊपर वाला और नीचे वाला। तो आप लोगों को कौन सा मेज़र लेना है, तो 0 से हमें यहाँ अंदर की साइड बनाना है, इसीलिए 0 से आए ऐसे। तो 0, 10, यहाँ पे 85 यानी 80 और 90 दोनों के बीच वाला, इसलिए ये वाला पॉइंट होगा। अब हम E और ये वाला पॉइंट जो है वो कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करके हम लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर अब हमें क्या करना है, तो देखो हमें यहाँ पे 5 सेंटीमीटर जो है वो आर्क ड्रॉ करना है। जीरो से लेके 5 सेंटीमीटर ई को सेंटर में रखकर राउंडर की मदद से हमें 5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करना है। फिर हम इनको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर में H वाला पॉइंट है, तो हम यहाँ पे H दे देंगे नाम। और ये जो है वो हमारा 85 सेंटीमीटर का हुआ। अब हम क्या करेंगे, तो आप लोगों को पता है एडजेसेंट एंगल जो होता है टोटल कितना होता है 180। तो एंगल ऑफ R प्लस एंगल ऑफ A इक्वल्स टू 180। A जो है वो हमारा है 85, एंगल ऑफ A हमें नहीं दिया है, वो हमें फाइंड करना है, इक्वल्स टू 180। एंगल ऑफ A इक्वल्स टू 180 माइनस 85, यानी ये वाला जो एंगल हमें कितना मिलेगा, तो हमें यहाँ पे 95 डिग्री का एंगल मिलेगा। तो ये जो A वाला एंगल है वो मिला हमें 95 डिग्री का। अब क्या करेंगे, तो अब देखो हम एंगल A जो है वो 95 डिग्री का बनाएंगे। तो देखो ये जो सेंटर है वो आप लोगों को यहाँ पे रखना है A के ऊपर, और ये वाली लाइन के ऊपर ही आनी चाहिए। अब 95 डिग्री तो वो इस साइड है, तो हम यहाँ से मेजर लेंगे। तो 0, 10, 20, 30,
40, 50, 60, 70, 80, 90। 90 के बाद आएगा 95। तो हम ए और ये वाला जो पॉइंट है उनको कनेक्ट करेंगे और इनको हम y नाम दे देते हैं। फिर देखो ये वाला 5 सेंटीमीटर है तो ये वाला भी अपोजिट साइड है, इसलिए 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम इसको सेंटर में रखकर 5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करेंगे। 5 सेंटीमीटर का मेजर लेकर देखो 5 सेंटीमीटर का मेजर लेकर ए को सेंटर में रखकर हमें आर्क ड्रॉ करना है। अब हमें क्या करना है, अब ये दोनों आर्क है उनको कनेक्ट कर लेना है। इन दोनों आर्क को हम कनेक्ट कर देंगे तो हमारा ये जो पॉइंट है वो कहलाएगा आर। तो हमें जो भी यहाँ पे मेजर दिया हुआ था उनके हिसाब से हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया है। तो अब फ्रेंड्स उनके पॉइंट्स जो है वो मैं लिख के आपके ग्रुप में भेज दूंगी, तो उनके हिसाब से आप लोगों को उनके पॉइंट्स लिखने हैं। अब जो रेक्टेंगल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। उनमें ये दोनों एंगल है वो आप लोगों को पता है 90 डिग्री का होगा, तो आप लोगों को ये 90 डिग्री का एंगल बना के भी आप लोग बना सकते हो इजीली। तो उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो है वो आप लोगों को मैथ्स की नोटबुक में ड्रॉ करना है और उनके पॉइंट्स मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगी।